हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किया था, उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया था और क्या डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे एसटीपी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़, या यूँ कहूँ कि हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन, सबसे पहले हम टेट्राहेड्रॉन समझ लेते हैं। बच्चों आपने पिरामिड देखे होंगे, कई बार देखे होंगे पिरामिड्स जो होते हैं। अब उन पिरामिड्स में क्या होता है कि जो बेस होता है वो, एक तो वो पिरामिड्स होते हैं जिनका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, और कुछ ऐसे भी पिरामिड्स होते हैं जिनका जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अब एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रॉन है वो क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस भी क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, मतलब ट्रायंगुलर बेस होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। अगर मैं उसको बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा वो बनता हुआ। इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड, या फिर क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे इसको। डन। अब देखो कि मुझे किसकी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना है, टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम निकालनी है यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का यूज़ करके। अगर मैं कहीं जनरल फिगर की बात करूँ, लाइक जैसे मैं कॉन की बात करूँ, अगर हम कॉन की वॉल्यूम निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो इसमें पाई आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो मैंने किसकी बात कही, जनरल वॉल्यूम की बात कही कि हम जो जनरल फिगर्स की जो वॉल्यूम होते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं कि टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम कैसे आती है। तो इन फिगर्स में देख लेते हैं, हम इन फिगर्स के थ्रू देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हम किस तरीके से निकालेंगे। जैसे फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, और जो ये क्या है, एक पैरेललोपिपेड है। इसकी वॉल्यूम हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं कि क्या होती है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम लिखूँगा तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि V इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ABC, इस तरीके से हम लिखते हैं इसकी वॉल्यूम, इस तरीके से। या फिर इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि हमने जैसे पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम निकाली थी, जैसे आपको याद हो तो पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम ने किस तरीके से निकाली थी, हमने क्या निकाला था, इसमें पहले एरिया ऑफ बेस निकाला था। क्या निकाला था, एरिया ऑफ बेस निकाला था। या फिर इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि लेट, ये जो पैरेललोपिपेड है इसकी वॉल्यूम में ले लेता हूँ, दिस इज V1। डन, V1 ले लेता हूँ, विच इज़ इक्वल टू, ये हमने कैसे निकाला था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट क्या था, मान लो ये कुछ हाइट थी हमारी, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, कुछ इस तरीके से हमारी इसमें हाइट थी। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया कि दिस इज, यहाँ पे कुछ एक हाइट थी मेरे पास, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि वो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। डन, इस तरीके से आया था। एरिया ऑफ बेस कुछ इस तरीके से निकाला था हमने कि वो A क्रॉस B हो जाता है, और हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाइट थी यहाँ पे, उन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, मतलब उन दोनों में डॉट निकाल लेते हैं, फिर उससे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हमने क्या निकाला था, पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम निकाली थी। अब टेट्राहेड्रॉन की किस तरीके से निकालेंगे, अच्छा पहले अब इसमें टेट्राहेड्रॉन बनेगा कैसे हम वो देख लेते हैं। कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास वेक्टर हैं, वेक्टर कौन कौन से, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। डन, ये जो वेक्टर्स है इनके जो टर्मिनल पॉइंट्स है मैं क्या करता हूँ, उनको कनेक्ट कर देता हूँ। उनको कनेक्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से फिगर आएगा। इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, और इसको इससे कनेक्ट किया। डन, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया और इसको यहाँ कनेक्ट किया। डन, अब देखो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर दिख रहा है जिसमें जो बेस क्या है, ये है, क्या है, OAB, दिस इज द बेस। और ये जो हमको पूरा का पूरा फिगर देखा है इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन। ये देखो इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर है, और ये ऊपर क्या है, ये ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज वर्टिस, क्या उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब देखो कि इसमें क्या है, मुझे क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा बेस है, अब ये जो बेस है वो देखो कहाँ तक जा रहा है, ये कुछ यहाँ तक जा रहा है बेस, डन, यहाँ तक जा रहा है। अब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो इसकी वॉल्यूम को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, v से, v इक्वल्स टू किस तरीके से निकालते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो बेसिक हम वॉल्यूम निकालते हैं या कोई भी हम जनरल फिगर की वॉल्यूम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से निकालते हैं, राइट। अब इसमें देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस कहाँ है मेरा, ये है। अब ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम है। अब हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम है तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब इस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, इस पैरेललोग्राम में जो ये BA है ये क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। अब डायगोनल हो गया तो ये वाला एरिया तो क्या हो गया, इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हो गया, क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ बेस, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, डन, इनटू यहाँ से मुझे क्या करना है, हाइट निकालना है। तो हाइट देखो ये भी पैरेललोपिप्ड है और ये भी पैरेललोपिप्ड है, दोनों सेम फिगर बना है, तो दोनों सेम फिगर में क्या होगा, हाइट तो सेम ही होगी। तो हाइट मेरे पास यहाँ से, चलो ये आ गई, दिस इज हाइट, यहाँ पे ये हाइट तो सेम ही हो गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनटू हाइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, सॉरी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या है, दिस इज V1, यही तो वॉल्यूम है पैरेललोपिप्ड की। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V1, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2, दिस इज 1/6 डॉट V1, ये आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट में देखो ये जो V1 है उसकी वॉल्यूम क्या लिखी है हमने, बॉक्स ऑफ ABC, और उसके आगे क्या लगाया, मोड लगाया। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम, टेट्राहेड्रॉन की जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से आ जाएगी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6 ऑफ बॉक्स ABC, इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम आ जाएगी। अब एग्जाम में कब भी टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6 ऑफ बॉक्स ABC, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरीके से आता है। याद करो हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम पढ़ रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसमें क्या था कि हमने जो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, या यूँ कहूँ कि जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का हमने जो उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो पढ़ा था, उसमें क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तो यहाँ से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, डन। देखो बच्चों अगर आपको जानना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने किस तरीके से निकाला था, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके ये वाली वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने किस तरीके से निकाला था, डन। अब देखो मैं किसकी बात करता हूँ, इसकी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एरिया, मतलब इस जो पैरेललोग्राम का स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि A डॉट A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B, इस तरीके से भी। अच्छा ये अब मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा, देखो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट मीन्स कि क्या कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेंस में या एडवांस में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है
तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट न करते हुए अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद हैं तो उसकी हेल्प से हम काफ़ी जल्दी उसका आंसर्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसलिए हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है कि बॉक्स, ये क्या कहना चाहिए, मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का जो स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये वर्क करता है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि A डॉट A, मतलब कि A डॉट A, ये आपने पढ़ा था कि अगर हम दो सेम वेक्टर्स हैं उनका डॉट करते हैं तो उनको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ से A वेक्टर B वेक्टर इन दोनों का डॉट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B, और उनके बीच में क्या था, एंगल कॉस थीटा। ऐसे ही B वेक्टर A वेक्टर, तो इसमें कितना हो जाएगा, दिस इज A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, दोनों सेम ही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें कॉमन निकाल लेता हूँ। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, कितना हो जाएगा ऐसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। डन। तो अब बेसिकली मुझे क्या रिजल्ट आया कि जो ये हमारे पास स्क्वायर है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा। डन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली इतना सम करते हुए अगर ये लगा देंगे ये वाले डिटरमिनेंट, तो हो सकता है उससे काफ़ी जल्दी आंसर आ जाए। इसलिए हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो था सेकेंड। अब थर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों हमारा, कि स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। डन। अच्छा बच्चों, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो क्या कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया है विच इज़ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जिसमें कि हमने उस लिंक में या उस वीडियो में हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाला था। तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाला था। अभी हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या था कि बॉक्स A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इसी तरीके से निकाला था। अच्छा, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ A वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट B वेक्टर A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, B वेक्टर डॉट A वेक्टर B वेक्टर डॉट B वेक्टर B वेक्टर डॉट C वेक्टर, फिर यहाँ से C वेक्टर डॉट A वेक्टर C वेक्टर डॉट B वेक्टर और C वेक्टर डॉट C वेक्टर। डन। हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल सकते हैं। अब क्या ये वर्क करता है या ये करेक्ट है, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा जान लेते हैं, किस तरीके से जानते हैं हम इसको, या यूँ कहूँ कि इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये रिज़ल्ट जो आया है हमारे पास, या ये जो रिज़ल्ट है वो करेक्ट है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, मेरे पास क्या है यहाँ पे बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A वेक्टर जो है उसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से कि A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे ही B वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, B वेक्टर इक्वल्स टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3
के कैप, आई जे के की फॉर्म में लिख रहे हैं इनको, और सी वेक्टर को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, बॉक्स ABC है, मुझे क्या करना है, और बॉक्स ABC लिखना है, मतलब वॉल्यूम लिखना है। तो उसको मैं इस कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगा, आपको पता है किस तरीके से लिखेंगे, हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 A2 A3, इसको क्या लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट की फॉर्म में। यहाँ से कितना आ जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा, क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, डन। अच्छा, ये स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना चाहिए था पहले से ही। तो अब स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस तरीके से आ जाएगा, इसको 2 बार लिख दूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, डन। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या करना है, इन डिटरमिनेंट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मतलब यहाँ एक डिटरमिनेंट है और यहाँ एक डिटरमिनेंट है, इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिटरमिनेंट है मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद अगर मान लो कि हम उसको ट्रांसपोज भी करते हैं तो भी इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़, इसको तो सेम ही रखते हैं, दिस इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्रॉस, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज A1 A2 A3, यह कितना हो जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट करना अच्छे से आता होगा। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं हम, यहाँ से कितना आ जाएगा, रो इंटू कॉलम, किस तरीके से करेंगे, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज A1 इंटू A1, तो ये कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, A2 इंटू A2, दिस इज A2 स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, A3 इंटू A3, तो A3 स्क्वायर हो जाएगा, डन। अब दिस इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 इंटू B1, कितना हो जाएगा यहाँ, A1 B1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस A2 B2 प्लस A2 B2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस A3 B3 प्लस A3 B3, ये आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं, A1 C1, कितना हो जाएगा, A1 C1, फिर कितना आ जाएगा, प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, इस तरीके से आ जाएगा, डन। अब नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगेन B1 A1 लिखो, A1 B1 लिखो, एक ही बात है, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, B1 A1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, B2 A2 प्लस B3 A3, इस तरीके से आ जाएगा। और नेक्स्ट रो सेकेंड और रो सेकेंड और कॉलम सेकेंड, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, ये आ जाएगा। लास्ट हमें क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया यहाँ से, C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3, ये आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा, C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, एंड लास्ट वन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, डन, ये आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों कि इसकी बात करते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये कब आया होगा, यहाँ देखो ये A1 वेक्टर है, अब A1 मतलब सॉरी A वेक्टर है, इस A वेक्टर को अगर A वेक्टर के साथ ही डॉट लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 स्क्वायर हो जाएगा, A3 स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो लिखा हुआ है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट A वेक्टर डॉट A वेक्टर, यही लिखा हुआ है। तो उसको यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, यही लिख सकता हूँ। नेक्स्ट A1 B1, तो A1 B1 तो कब बना होगा, जब A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट किया होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। नेक्स्ट अब देख लो A1 C1 कब बनेगा, जब A वेक्टर और C वेक्टर का डॉट करेंगे। आप डॉट करके देख लो, A और C दोनों का डॉट कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 C1 A2 C2 और A3 C3। देखो वही लिखा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर। डन। नेक्स्ट B1 A1 कब आएगा, ऑब्वियसली बात है B वेक्टर डॉट A वेक्टर करने पे, और यहाँ से ही कितना आ जाएगा, B वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये B वेक्टर डॉट C वेक्टर। नेक्स्ट C1 A1 C वेक्टर डॉट A वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से C वेक्टर डॉट B वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, C वेक्टर डॉट C वेक्टर। डन। मतलब इस बॉक्स का स्क्वायर करने पे मेरे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, क्या दोनों रिजल्ट सेम हैं। अब दोनों रिजल्ट सेम है तो अगर एग्जाम में इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस डिटरमिनेंट का यूज़ ले लूँगा। तो मुझे इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। डन। आए बच्चों समझ में। तो ये क्या था हमारा थर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एक काम करते हैं, इस पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि द एज ऑफ पैरेललोपिड आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। तीन वेक्टर दे रखे ए बी सी, और क्या बोल रखा है कि सच दैट ए कैप डॉट बी कैप इक्वल्स टू बी कैप डॉट सी कैप इक्वल्स टू सी कैप डॉट ए कैप विच इज इक्वल्स टू 1/2। और क्या बोल रखा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड पूछा है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, IIT JEE 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, ये यूँ कहूँ कि हमने जो रिजल्ट पढ़े हैं उनका यूज़ इस पे क्या है या किस तरीके से यूज़ आ रहा है। वो देखो, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू बॉक्स ABC। डन, ये निकालना है। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर चाहिए आई जे के की फॉर्म में। तो अगर वो दे रखे हैं तो मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करके वॉल्यूम निकाल देता हूँ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा, ऐसा कुछ तो दे ही नहीं रखा। या फिर इस बॉक्स ABC को और क्या बोल सकता हूँ कि मैं A डॉट B क्रॉस C, इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। तो ऐसा भी कुछ डेटा नहीं दे रखा कि B क्रॉस C कुछ दे रखा हो तो उससे मैं वॉल्यूम वगैरह निकाल लूँ A के साथ डॉट करके, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में करें क्या, किस तरीके से सोल्व कर सकें, क्योंकि इसमें जो डेटा दे रखा है वो तो उस तरीके से डेटा नहीं है जिस तरीके से हमें पता है कि हम बॉक्स ABC को सॉल्व करते हैं। लाइक जैसे A वेक्टर डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C, उस तरीके से डेटा तो दे नहीं रखा। तो अब किस तरीके से करेंगे इसको, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर लेके अगेन इस पर अंडर रूट लेता हूँ। लाइक जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करके मैं उसका अंडर रूट ले लूँ तो अगेन 2 ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके इसको अंडर रूट कर देता हूँ। कैसे लिखता हूँ इसको, इसका स्क्वायर रूट किया, मतलब इसका स्क्वायर किया फिर उसका स्क्वायर रूट किया, इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखो अभी मैं किसकी बात करता हूँ, बॉक्स ABC के स्क्वायर की बात करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, बॉक्स ABC का स्क्वायर आ गया। अब बॉक्स ABC का स्क्वायर आ गया, तो इससे पहले जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो क्या था कि अगर बॉक्स ABC का स्क्वायर है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूनिट वेक्टर की तरह लिख देता हूँ, A कैप डॉट A कैप डॉट B कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A कैप डॉट C कैप, यहाँ पे B कैप डॉट A कैप, B कैप डॉट B कैप, B कैप डॉट C कैप, और C कैप डॉट A कैप, C कैप डॉट B कैप, C कैप डॉट C कैप। इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो गया, केवल उस रिजल्ट को पढ़ने से या उस रिजल्ट को याद करने से। ये देखो क्वेश्चन हमारे लिए कितना इजी हो गया। अब क्या करना है, A कैप डॉट A कैप, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज 1। नेक्स्ट A कैप डॉट B कैप क्या है, हाफ। अगेन ये कितना हो जाएगा, हाफ। ये कितना हो गया, हाफ। दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ। ये हाफ, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, केवल ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके उसकी वॉल्यूम निकालनी है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। डन। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन लगा लेते हैं। क्या करते हैं हम
कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं बच्चों कि मैं क्या करता हूँ, जो रो 1 है उसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। डन, इस तरीके से लिख रहे हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। आई होप आप सब लोगों ने जो डिटर्मिनेंट होंगे उसको अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या है, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा, रो 1 में करना है ऑपरेशन, मतलब रो 1 में ऑपरेशन लगाना है तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2। यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा अगेन 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डन, बाकी सेम वैसा का वैसा, दिस इज हाफ, ये 1 ये हाफ, यहाँ कितना है हाफ, यहाँ हाफ और यहाँ 1। डन। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कॉलम 2 है हमारा, कॉलम 2 की तरफ देखो, कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस कर देता हूँ, इसे कॉलम 3 को कॉलम 1 में से माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर तीनों सेम है तो क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। डन। क्या ऑपरेशन लगाता हूँ मैं इसमें, जो C2 है उसको लिख देता हूँ C2 माइनस C1 और C3 को भी क्या लिख देता हूँ C3 माइनस C1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 0, ये भी 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये तो हाफ, फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, दिस इज हाफ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस हाफ माइनस हाफ 0, यहाँ कितना हो जाएगा हाफ माइनस हाफ 0, 1 माइनस हाफ। डन, ये आ गया बस। अब तो काफ़ी इजी हो गया, सॉल्व कर लो 2 के लिए। 2 के लिए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा मेरा हाफ इंटू हाफ, दिस इज 1/4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 2। तो ये क्या आया हमारे पास 2 आया। अब इसका क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने क्या करूँगा, इसका एक बार स्क्वायर रूट ले लूँगा। डन, अच्छा 2 नहीं सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो अब क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/√2। कितना आ गया 1/√2, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि प्रॉपर्टी का मतलब रिजल्ट का यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी हो जा रहा है। डन। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक 4th प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों हमारा कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मुझे 3 वेक्टर दे रखे हैं। अब देखो बच्चों अभी क्या है, जो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है, देखो कि जो ए वेक्टर मतलब जो वेक्टर दे रखा होता था वो किस फॉर्म में दे रखा होता है, आई जे के की फॉर्म में दे रखा होता था। अब देखो यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो किस फॉर्म में दे रखा है कि एल वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर, इस फॉर्म में दे रखा है। मतलब जो वेक्टर है वो वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है और ऐसे 3 वेक्टर दे रखे हैं। और मुझे क्या बोल रखा है कि देन बॉक्स ऑफ ABC क्या होगा। मतलब अगर एग्जाम में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि ए वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में दे रखे तब हम ABC किस तरीके से निकालेंगे। डन। अच्छा, और इसमें क्या देखा है कि जो LMN है, LMN मतलब तीनों जो वेक्टर है वो क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं इसमें 3D में कोई भी एक तीसरा वेक्टर वो बना सकते हैं। डन। तो अभी फिलहाल मैं किसकी बात करता हूँ, पहले L M और N की बात कर लेते हैं, देन बॉक्स ABC पे हम आते हैं। ठीक है। तो अच्छा देखो, अब यहाँ पे तो वैसे उन्होंने नहीं दे रखा। अगर मुझे किसी वेक्टर को लिखना है IJK की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे L वेक्टर को IJK की फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा, L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप। ठीक है। तो एक बार क्या काम करते हैं हम, L M और N को इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ से मैं L वेक्टर को लिख देता हूँ, L वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही M को भी लिख देता हूँ, M वेक्टर इक्वल टू M1 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस M3 K कैप, ये आ गया। और N को भी लिख देते हैं, N वेक्टर इक्वल टू N1 I कैप प्लस N2 J कैप प्लस N3 K कैप। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, A वेक्टर इक्वल्स टू A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड है ना वो यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा कि देखो ये जो मैंने L वेक्टर लिखा है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर A1 मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड
तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा A1 L वेक्टर, ठीक है। और यहाँ भी राइट हैंड साइड भी A मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा L1 A1 प्लस यहाँ पे L2 A2 बन जाएगा, L2 A1 बन जाएगा और यहाँ पे L3 A1 बन जाएगा। डन। तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ साइड A मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज A1। फर्स्ट को तो A1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड वाले को किससे, B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो थर्ड वाला है उसको क्या करते हैं हम C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉरी नॉट B1 C1, दिस इज, इसको सेकेंड वाला है उसको A2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो थर्ड वाला है उसको A3 से मल्टीप्लाई करते हैं। डन। तो उससे क्या आता है हमारे पास रिजल्ट देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोथ साइड मैंने फर्स्ट वाले को तो A1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाले को A2 से और थर्ड वाले को A3 से। अब इन तीनों को क्या कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। देखो बच्चों, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, कितना है हमारे पास A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। डन। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिख देते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास कितना आएगा, प्रोडक्ट करके इसको सम करके देखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज। अच्छा, जो राइट हैंड साइड है वो मैं क्या करता हूँ, IJK की फॉर्म में लिख देता हूँ। डन। IJK की फॉर्म में कैसे, देखो यहाँ पे L1 A1 और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 M1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा A3 N1। तीनों में I के पाई के 12, तो I के मैं बाहर निकाल दूंगा तो अंदर कितना बच जाएगा, दिस इज कितना हो जाएगा यहाँ पे A1 L1, नेक्स्ट कितना आ जाएगा प्लस A2 M1 प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास A3 N1। ये हमारे पास क्या आ गया, I कैप आ गया। डन। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज J कैप निकालता हूँ। J कैप यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज A1 L2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास A2 M2 प्लस A3 N2, ये क्या हो गया, J कैप हो गया, ठीक है। प्लस K कैप नीचे लिख देते हैं। K कैप कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 M3, ये आ गया मेरे पास K कैप। डन। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, I कैप, J कैप और K कैप आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया, दिस इज नथिंग बट A वेक्टर। अब ये क्या बन गया, A वेक्टर बन गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट करके सम किया था। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया हमारा, दिस इज A वेक्टर बन गया। तो A वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या आया, ये आया। डन। A वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या आया यहाँ पे, A1 L1 फिर से लिख देता हूँ प्लस A2 M1 प्लस A3 N1 I कैप प्लस A1 L2 प्लस A2 M2 प्लस A3 N2 J कैप प्लस A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 M3 K कैप, ये आ गया मेरे पास। ये तो क्या है मेरे पास बच्चों, A कैप आया। डन। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, B कैप निकाल लूँगा। B कैप कैसे निकालूंगा, अभी मैंने यहाँ A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर B1 B2 से B1 B2 B3 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दूंगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख देता हूँ, B वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, B वेक्टर इक्वल्स टू A1 की जगह आ जाएगा B1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं B1 L1 प्लस B2 M1 प्लस B3 N1, दिस इज I कैप प्लस B1 L2 प्लस B2 M2 प्लस B3 N2 J कैप प्लस कितना आ जाएगा से B1 L3 प्लस B2 M3 प्लस B3 M3 K कैप, ये आ गया मेरे पास। ये क्या आ गया मेरे पास, B वेक्टर आ गया। ऐसे ही मेरे पास और क्या आ जाएगा, C वेक्टर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू C1 L1 प्लस C2 M1 प्लस C3 N1 I कैप प्लस C1 L2 प्लस C2 M2 प्लस C3 N2 J कैप प्लस C1 L3 प्लस C2 M3 प्लस C3 M3,
के कैप। अब मेरे पास क्या आ गया कि ए कैप आ गया, बी कैप आ गया और सी कैप आ गया, या यूँ कहूँगी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, सॉरी नॉट कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ गया मेरे पास इस फॉर्म में। डन। अब देखो मुझे क्या लेना है, बॉक्स ए बी सी लेना है, तो यहाँ से बॉक्स ए बी सी लूँगा तो कितना हो जाएगा, बॉक्स ए बी सी। क्या करते हैं हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 L1 प्लस A2 M1 प्लस A3 N1। डिटर्मिनेंट लिख देते हैं किसका, इसका IJ के जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट अब लिख देते हैं, यहाँ पे यही करते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे J का कोफिशिएंट रहता है कितना आ जाएगा, A1 L2 प्लस A2 M2 प्लस A3 N2, और यहाँ कितना हो जाएगा A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 M3। डन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रो। सेकंड के लिए लिख देते हैं, सेकंड कितना हो जाएगा, B1 L1 प्लस B2 M1 प्लस B3 N1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, B1 L2 प्लस B2 M2 प्लस B3 N2, और यहाँ कितना हो जाएगा, B1 L3 प्लस B2 M3 प्लस B3 M3। डन। नेक्स्ट सी के लिए कितना आ जाएगा, C1 L1 प्लस C2 M1 प्लस C3 N1, और यहाँ कितना आ जाएगा, C1 L2 प्लस C2 M2 प्लस C3 N3, एंड नेक्स्ट इज C1 L3 प्लस C2 M3 प्लस C3 M3। तो मेरे पास बॉक्स ABC क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। डन। अब आप लोग बोलोगे सर अगर ये रिजल्ट था तो रिजल्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड और ABC इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो एक क्वेश्चन में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो अब इतना सब ना करना पड़े तो उसके लिए एक परफेक्ट रिजल्ट मैं बताता हूँ कि अगर ABC इस फॉर्म में दे रखा हो तो अगर मुझे डायरेक्ट रिजल्ट लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, आप लोग क्या कर सकते हो कि जो बॉक्स ABC है ना, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो उसको डायरेक्ट ये लिख दो। क्या करो कि जो हमारा ABC मतलब जो कोफिशिएंट है यहाँ पे A1 A2 A3 जो हमारा कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट तो आप उसको इस तरीके से लिख दो कि A1 आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ A3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा, और इसके साथ बॉक्स में L वेक्टर M वेक्टर और N वेक्टर और लगा दो। अगर आप ये चीज़ अप्लाई करते हो, ये चीज़ राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये आप अप्लाई करते हो तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए करके दिखाया, क्या होता अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता ना तो कुछ बच्चों को क्या होता, इतना मज़ा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता कि हाँ ठीक है ये रिज़ल्ट मिल गया तो हम उस पर अप्लाई कर देंगे। इस रिज़ल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो अब आप लोगों को पता लगेगी कि इतना सब करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, जब ये डिटरमिनेंट, अच्छा ये बॉक्स L M और N लिखा हुआ है तो इसको कोफिशिएंट डिटरमिनेंट किस तरीके से लिख देंगे, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे डिटरमिनेंट का तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा, डायरेक्ट ये मिल जाएगा जब आप इन दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करेंगे। डन। यहाँ से आया बात समझ में, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये लिखा हुआ है। इसके साथ जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। बच्चों जब आप इस डिटरमिनेंट का, इन दोनों डिटरमिनेंट का आप जब प्रोडक्ट करोगे आपको डायरेक्ट ये वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इतना न करना पड़े, इसलिए आप लोग ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, मतलब ये जो दो डिटरमिनेंट पे आप डायरेक्ट इन दोनों डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करो और आंसर निकाल लो। या फिर अगर आंसर वो L M N की फॉर्म में ही पूछ रहा है तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना पड़ेगा और L M N में, बॉक्स L M N में हम आंसर उसको बता देंगे डायरेक्ट, इतना सा ही करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इस रिजल्ट की। आई बात समझ में बच्चों, इसलिए मैंने आपको इतना सब करके बताया ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता लगे, जो रिजल्ट होते हैं हमारे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डन। ये था हमारा फोर्थ रिजल्ट।
अब क्या करते हैं, इस पे ही बेस में आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उससे क्या होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी आपको क्वेश्चन की कि किस तरीके से हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं उसमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि मुझे क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट दे रखा है और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है। अच्छा पहले क्या करते हो, वैसी बात है, हम क्या करते हैं पहले क्रॉस करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि a प्लस बी डॉट लेना है पहले, मतलब पहले इन दोनों का क्रॉस लेना है फिर डॉट लेना है, डन। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके लिख देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, जो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसको अज्यूम कर लेता हूँ या लेट p वेक्टर मान लेते हैं कि p वेक्टर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसको q बोल लेते हैं, q वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसको r बोल लेते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये मुझे दे रखा है यहाँ पे, डन। मतलब इसको मैंने अज्यूम कर लिया। अब देखो तो ये किस फॉर्म में हो गया कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये तो इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट बॉक्स p q r, ये तो p q r का बॉक्स हो गया। अब देखो p q r, अब p q r किस फॉर्म में आ गए, इससे पहले वाला रिजल्ट याद करो, अभी मैंने रिजल्ट बताया था कि अगर कोई वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, आई जे की फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम कि मुझे क्या निकालना है, बॉक्स निकालना है। देखो क्या निकालना है, बॉक्स निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना ईजी हो गया, क्या करना है, बॉक्स निकालना है। अच्छा बच्चों ये भी बता दूँ कि अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, बी वेक्टर का इससे क्रॉस लेना पड़ता, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसको क्रॉस लेना पड़ता, फिर मतलब सी को क्रॉस लेना पड़ता, इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मेस क्रिएट हो जाता। तो ये जो रिज़ल्ट है ये इसलिए हमारे लिए क्या कहना चाहिए कि इसलिए सूटेबल है कि क्या करेगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी बना दिया प्रॉपर्टी ने या रिजल्ट ने। देखो किस तरीके से करेंगे इसको कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर इसका बॉक्स लिखना है, तो रिजल्ट की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू पी वेक्टर क्या है, ये है, क्यू वेक्टर ये है और आर वेक्टर ये है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट था वो क्या था कि इनके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उनका डिटरमिनेंट लिख दो, मतलब इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पी वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ से कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 1 और सी के लिए 0। यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो इनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए के लिए तो 0 हो गया, बी के लिए 1, सी के लिए 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1। ये मैंने क्या किया, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट लिख दिया। नेक्स्ट क्या था, साथ में बॉक्स में क्या लिखा हुआ था, जिस फॉर्म में मतलब जिस वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो किस में दे रखा है, ए बी सी में दे रखा है, तो यहाँ से बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया, डन। अब देखो कितना इजी हो गया, मुझे क्या करना है, बस ये डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना है, और ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना कितना ईजी है हमारे लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा और इसको या एक काम करो, या तो कुछ एक ऑपरेशन लगा के देख लो इस पर, ठीक है। वैसे ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, काफ़ी इजी है, बट फिर भी लगा देते हैं। चलो हम क्या करते हैं, जो C2 है उसमें से C2 को C1 में से माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, C2 को C1 में से माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको C1 तो ऐसा कैसा रहेगा 1 0 1, C2 के लिए क्या करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया, दिस इज 0 1 1। ये कितना है हमारे पास, बॉक्स ए बी सी, डन। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, केवल 1 के लिए तो निकालना है 1 1 माइनस 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1 के लिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 आ गया। और क्या है यहाँ पे, बॉक्स ए बी सी, तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर कितना आ गया हमारे पास, दिस इज बॉक्स ए बी सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में भी है, दिस इज सेकंड ऑप्शन, बॉक्स ए बी सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने कि जो हमने रिजल्ट पढ़े, उन रिजल्ट का कितना यूज़ है क्वेश्चन में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो जितना हो सके हम क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे। आप लोग क्या करो, इसको जितना हो सके इन रिजल्ट को याद करो और इन पे बेस्ड क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।